हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो गुड इवनिंग। और अभी गाइस यहाँ पे ना मैं अभी कर रही थी आज बाथरूम की सफाई। तो अभी ना यहाँ पे 3:30 बज चुके हैं और आप लोग सोच रहे इतनी टाइम में कर रही हूँ। तो हाँ, मैं इसी टाइम कर रही थी आज, क्योंकि अभी कुछ काम मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो आज क्या करूं, क्योंकि अभी घर में सुबह सारा काम हो चुका था, झाड़ू पोछा खाना पीना। क्योंकि बच्चे अभी हैं नहीं ना, बड़ी बिटिया बीच वाली नहीं है, क्योंकि वही मुझे दोनों ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने आज चलो सोचा कि अभी बाथरूम की ही सफाई कर डालती हूँ। क्योंकि अभी सुबह काम हो गया, तब फुर्सत में थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो कम से कम बाथरूम की सफाई मुझे करनी थी, तो मैं आज वो भी निपटा लेती हूँ। क्योंकि बैठ बैठ क्या करेंगे, इससे अच्छा ना कोई काम ही हो जाएगा। तो इस चक्कर में फिर मैंने, क्योंकि अभी गांव भी जाना, तो मैं सब सफाई करके ही जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के बर्थडे पड़ेंगे, बिटिया के बड़े वाले के, तभी सब लोग दीदी लोग हैं, तो अभी सब लोग आएंगी। तो फिर काम करने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर मुझे भी अभी तैयारी करनी गाँव की। तो इस वजह से मैं अभी ना यहाँ पे पूरी सफाई कर दे रही थी। बाकी कमरे वमरे की और सफाई तो मैंने कर दी, जाला वाला जो था सब सफाई वाई जाल आल सब मैंने कर दिए। खाली बाथरूम ले गए थे सफाई करने के लिए, तो मैं अभी है ना यहाँ बाथरूम की सफाई कर दे रही थी। मैंने कहा चलो ये भी कर, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो यहाँ पे फुहारा लगा है शावर। तो मतलब हस्बैंड बच्चे लोग गर्मी में सब लोग यहाँ लेटने आते हैं ना हॉल में, तो यहीं पे सब लोग नहा लेते हैं। मैं भी नहा लेती हूँ कभी कदार, लेकिन वैसे मैं छत ही पे नहाती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह धुल के डालने होते हैं। तो फिर मैं छत पे ही जाके नहाना और वो कपड़े वगैरह सब मैं धुल के डालती हूँ। और यहाँ पे कपड़े धुलते बनता नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा बाथरूम है, इस तरफ आप खड़े होकर शावर यूज़ कर सकते हो, इतना ही बाथरूम है, ज़्यादा नहीं है। कपड़े वपड़े धुल के आप बैठ गए तो फुर्सत से नहीं कर सकते। तो मैं इसको ना सिर्फ ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग, सिर्फ गर्मियों में ही ज़्यादा यूज़ होता है ये, ज़्यादा नहीं। वो भी कम हस्बैंड नहा लेते, बच्चे नहा लेते, बाकी मैं तो नहीं यहाँ पे नहाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा चलो, क्योंकि अभी ना तेज़ाब से सफाई कर रही थी, तो तेज़ाब इतना ज़्यादा झड़प मार रहा था कि मेरा ना आँखों पे लग रहा था और मुंह में जा रहा था, तो सांस लेने अजीब सा लग रहा था। इस वजह से मैं तो थोड़ा धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि इसकी जो झड़प थी ना बहुत तेज़ लग रही थी, धुआं सा निकल रहा था तेज़ाब के अंदर। तो इसकी झड़प बड़ी अजीब सी लग रही थी, आँखों में चुभ सी रही थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे कर रही थी। यहाँ पे निरमा लगा के ना सभी टाइल्स को, क्या होता है ना, जो नीचे नीचे पानी का वो जम जाता है, तो इस वजह से टाइल्स गंदी हो जाती है, तो उसी को साफ़ करने में टाइम लगता है। और मतलब ठंडियों में नहाते नहीं, तो ज़्यादा वो नहीं रहता, टाइल्स वगैरह नहीं धुलती हूँ मैं। और नीचे नीचे का ही बाथरूम, जो फर्श तो नीचे की रोज़ धुल देती हूँ मैं, साबुन लगा के डाल के निरमा वगैरह से, क्योंकि अब वहाँ पे सब लोग यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत गंदा रहता है, तो डेली पोछा लगाना होता है बाथरूम यहाँ हॉल में। तो डेली ही बाथरूम तो साफ़ होती रहती है, मतलब ये कि टाइल्स वगैरह जो है तो वो नहीं होती है। और काफ़ी मतलब गंदी नीचे नीचे थोड़ा सा वो पील हो जाता है दीवारों में, बाकी तो पूरी साफ़ ही रहती है ज़्यादा नहीं। और गर्मी का मौसम भी पड़ रहा है, तो मतलब खड़े होकर नहाने में शावर के नीचे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। तो फिर मैं उन्हीं के चक्कर में सफाई कर देती हूँ, क्योंकि जाला वाला भी कभी कभार लग जाता है ना, तो वो भी सफाई मैंने आज करी। चलो मैंने कुछ काम नहीं, तो आज यही बाथरूम वगैरह ही साफ़ कर देती हूँ। और बच्चे बिटिया नहीं हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं आज, छोटी वाली, क्योंकि मैंने कहा था कि आराम करो जाके बैठो, लेकिन नहीं, मम्मी ये मम्मी वो कर करके ये भी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो अभी मैंने पूरी दीवार में थोड़ा सा निरमा लगाया था, निरमा लगा के पूरी दीवार में लगाई थी झाड़ू, क्योंकि ज़्यादा गंदी थी नहीं, तो फिर ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं पड़ी सफाई मतलब वो करने की। तो मैंने निरमा को घोर के पूरी दीवार में डाला, फिर यहाँ पे झाड़ू मारा, तो झाड़ू से सब साफ़ हो गया था। और ज़्यादा कुछ तो नहीं था, जाला वगैरह भी नहीं था, तो टाइल्स वगैरह ही साफ़ करनी थी। टाइल्स है ना तो जल्दी साफ़ हो जाती, हार्पिक नहीं था मेरे पास, तो मैंने तेज़ाब से ही साफ़ कर दिया था और जल्दी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं पड़ी थी मुझे, हो रही थी और आराम से, क्योंकि पानी डाला जो जाला आला था वो मैं सब छुड़ा दिया था झाड़ू से। बहुत ज़्यादा गैस बच्चे मेरे परेशान करते हैं मुझे, काम के टाइम इतने ज़्यादा परेशान करते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ उनसे, कि मतलब ऐसा नहीं पूरा घर छोड़ के जहाँ मैं काम करती हूँ ना, ये लोग वहीं पे मुझे परेशान करते। तो उसको मैंने डांटा, तभी अभी मैं यहाँ से गई, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं जल्दी से काम कर ली, क्योंकि खुजली सी मच रही थी जहाँ शरीर में मेरे, तो मुझे थोड़ा सा उलझन भी लग रही थी। और क्योंकि पैरों में चिनचिनाहट होने लगी थी तेज़ाब की वजह से, और क्योंकि छिट्टियाँ उसकी पड़ रही थी ना, तो अजीब से पैर में चिनचिनाहट हो रही थी। तो मुझे लग रहा था मैं जल्दी से सफाई करूं और नहा लूं जल्दी से,
ताकि चिनचिनाहट ना जो कम हो जाए पैरों की। और अभी मुझे शाम को छत में जो मतलब गमले वगैरह रखे हैं उनकी भी सफाई करनी है, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने उसमें पानी नहीं डाल पाया था प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज उसकी सफाई कर दूँ गमलों की, क्योंकि कल हमारी दीदी आने वाली है तो फिर मैं कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पाऊँगी, कि सुबह से उठना खिलाना पिलाने में ही मेरा पूरा दिन जाएगा। क्योंकि उनको आने के बाद ना यहाँ खिलाने पिलाने ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा हो जाती है। तो क्योंकि उनको टाइम टाइम खाना रहता, दीदी है हमारी लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ये बहसबाजी वाली काम करती हैं ना, तो हमारा बनता नहीं कभी कभी। तो इस वजह से मैं सारी सफाई कर ले रही हूँ कि सिर्फ मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा खाना पीना ही रह जाएगा करने के लिए, बाकी कोई एक्स्ट्रा काम ना हो। क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे भी नहीं बचा गाँव जाने के लिए, तो फिर मैं जाती हूँ तो पूरी ना सफाई ही करके जाती हूँ सब जगह की, ताकि हस्बैंड को भी नहीं दिक्कत लगे, क्योंकि वो चिल्लाने लगते हैं कि इधर ऐसा पड़ा उधर पड़ा है। तो इस वजह से अभी ना टाइल्स की यहाँ सफाई कर दो तो आराम रहता है कभी कभी, और सिर्फ गर्मियों भर में यूज़ होता है। और कभी कभी रात में ऐसा ना होता ना, जैसे कि लेटने आई, ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मतलब नहा लो खड़े होकर ठंडा ठंडा, जब मोटर चल जाती ना ठंडे ठंडे पानी से नहाने में काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, ताकि नींद भी आराम से आती है और ये शरीर भी मतलब। तो ऐसे मतलब आराम से कभी कभी कर लेती रहती हूँ मैं सफाई। तो आप लोग भी मतलब छोटे छोटे जो बाथरूम होते हैं, तो कभी छोटा ही बाथरूम है, मतलब ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा है और नीचे वाले कंबाइंड बाथरूम है, तो वो भी सफाई हो जाती है नीचे। और क्योंकि वो मम्मी पापा ही यूज़ करते, ज़्यादा कोई करता नहीं है, तो इस वजह से मम्मी ही कभी कभी सफाई कर लेती है। तो टाइल्स वगैरह तो मैं, देवरानी है नीचे ही साफ़ कर देती है, तो मैं ऊपर का काम मैं ही ज़्यादा देखती हूँ सफाई वगैरह करना, क्योंकि देवरानी ही नीचे नहा लेती है, तो वही मतलब नीचे की जो सफाई है वो कर लेती है, बाकी ऊपर की सफाई पूरा मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे ना मेरी सफाई हो गई है पूरी, और इससे मैं नीचे ही ज़मीन की कर रही थी, तेजाब वगैरह डाल के सफाई कर रही थी, क्योंकि अभी इसमें ना नीचे भी काफ़ी गंदगी हो गई थी, तो मुझे बाल्टी थी जो भी उसको भी साफ़ करना था, तो मैं यहाँ बाल्टी की सफाई कर रही थी। मैं बाल्टी साफ़ कर ली, फिर उसके बाद मैं अभी और भी सफाई मुझे करनी थी, क्योंकि शरीर में मेरे बहुत ज़्यादा चिनचिनाहट सी अब होने लगी थी पैरों में और हाथों में तेजाब की वजह से। तो मुझे लग रहा था मैं जल्दी इसको सफाई करूं और अभी नहा लूँ। तो मुझे इसके बाद अभी नहाना भी है, और क्योंकि कल मेरा व्रत था तो मैंने सब व्रत तोड़ा, और उसके बाद पूरा दिन, क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो वाकई में मुझे गैस कोई काम नहीं समझ में आता। बच्चे रहते तो काम भी रहता है मेरे पास, तो अभी बच्चे हैं नहीं, तो दोनों बिटियाँ रहती तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती, मतलब खाना खाने के लिए और उसके लिए, तो ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता है सफाई वगैरह करने का। तो अभी नहीं, मैंने बाथरूम की सफाई कर दी है पूरी तरीके से, हो गई है। तो गाइस अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, है मुझे नहाने के बाद ही बाकी कुछ काम करूँगी मैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये देखिएगा, इस पूरी तरह बाथरूम मेरी चमक गई, छोटी सी है लेकिन प्यारी सी बाथरूम है मेरी। सब ये देखो बच्चों ने यहाँ रखा, सब हैंड वॉश वगैरह।